दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19/9/2025 के डेट में। इसमें आप देखिए, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 25/9/2025 से शुरू है और जो कि 3/11/2025 तक चलेगा। इस नोटिफिकेशन में आगे देखने पर ये पता चलता है वेतनमान जिसका लेवल 4 का है और ये 25,500 से 81,100 रुपये पर है। आगे आप देखिए तो इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जितने भी पद है उसमें योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष और साथ ही हिंदी अंशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार आप जब नीचे भी जाइएगा तो देखिएगा कि विभिन्न विभागों में इसकी रिक्तियां हैं और क्वालिफिकेशन लगभग सबका इंटरमीडिएट ही रहने वाला है। यहाँ पर सबसे नीचे अगर आकर के आप देखेंगे तो पता चलता है कि इस बहाली में कुल पदों की संख्या 432 है और इसमें राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। इस तरह से इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बहाली है ये, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, विशेष नोट में और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो कि दिया हुआ है कि अंशु टंकन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि जो लड़के NCVT या SCVT से ITI किए हुए हैं या फिर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं 3 वर्ष का, उनका भी जो है मतलब कि सर्टिफिकेट मान्य है। अगर इसमें हम उम्र सीमा की बात करें तो आप देखिएगा, यहाँ अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना जो है दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अच्छा, न्यूनतम उम्र सीमा अगर देखा जाए तो ये 18 वर्ष रखा गया है। 18 वर्ष रखा गया है, यहाँ देखिए। और सभी उम्र का विवरण जो है इसमें बताया गया है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अधिकतम 10 वर्षों की छूट है। और नीचे देखने पर पता चलता है कि इसमें जो रहने वाला है चयन की प्रक्रिया, तो परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ होगी, अर्थात ये जो है ऑप्शनल एग्जाम होने वाला है, ऑप्शन आधारित प्रश्न होंगे।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। इसमें देखिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना तथा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यवहारिक परीक्षा के लिए यानी स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। अच्छा, सामान्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार सामान्य अंक एवं सामान्य उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। लिखित जो परीक्षा होगी उसमें एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सभी उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही माना जाएगा। अच्छा, आगे देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। खंड क में सामान्य अध्ययन होगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। समसामयिक विषय रहेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश रहेंगे। खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न रहेंगे जिसमें सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कंप्यूटर के बेसिक, वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न रहेंगे। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय क्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यथा सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति इत्यादि, श्रृंखलाओं का वर्गीकरण, दर्पण, प्रतिबिंब, ये सब प्रश्न रहेंगे। व्यवहारिक जांच परीक्षा जो होगी वो मैं बताना चाहता हूँ कि आशु लेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त सामान्य प्रारंभ में लेखपाल जांच डिटेक्शन लेख की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक के सांकेतिक लिपि में लिखना आवश्यक होगा। अच्छा, टंकन जांच परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। हिंदी टंकन जांच परीक्षा मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी जांच परीक्षा में UTF-8 अंडर इंग्लिश यूज से कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट का चयन कर लें। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थियों द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट सकती है। ओके। अच्छा, व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10% एवं टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगी।
अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो रखा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए वो 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है। अगर परीक्षा शुल्क के बारे में इसमें दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 15/5/68 दिनांक 21/8/2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये दे होंगे। यहाँ तक तो ठीक है। परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन, मतलब कि ये जो परीक्षा का फी है ये ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 25/9/2025 से 3/11/2025 तक जमा किया जाएगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा ये जान लेते हैं। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निगम निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, यानी जब आप फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसी समय आपको अपना आरक्षण का कॉपी दे देना होगा, नहीं तो आगे आपको फिर आरक्षण का कागज भी दीजिएगा तो वो मान्य नहीं होगा। बिहार के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी कि यहाँ का ही आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए और जो यहाँ के मूल निवासी हैं। बाहर के जो रहेंगे उनको इस परीक्षा में लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से एक बार आप फिर से देख लीजिए दोस्तों। इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/9/2025, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3/11/2025, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025 दिया गया है। ऑनलाइन जब आप कीजिएगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, उसमें आपका मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, यही सब डिटेल्स दिया हुआ है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पर जा कर के जो है आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का दिया हुआ है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जा कर के आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, जब फॉर्म भराएगा तो अगले वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।